हमारी ये दुनिया अजीब तरह के रहस्यों से भरी हुई है। हमारा देश भारत भी अनेक तरह के रहस्यों से भरा है। भारत में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां के लोग हजारों साल पुराने तरीकों से जीवन जी रहे हैं, जहां आज भी वही परंपराएं हैं जो हमारे पूर्वजों की थी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन अनोखे गाँवों की जहाँ समय जैसे रुक गया हो। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं आपको आश्चर्य में डाल देंगी। तो चलिए चलते हैं इस अनोखे सफर पर और जानते हैं भारत की छुपी हुई कल्चरल हेरिटेज के बारे में। मजुली द्वीप, असम की अनोखी संस्कृति। सबसे पहले बात करते हैं असम के मजुली द्वीप की। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। यहाँ के लोग सदियों से वैष्णव परंपरा का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर सत्र नाम की इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ कला, संगीत और धर्म की शिक्षा दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के पुरुष भी क्लासिकल डांस करते हैं जो बाकी भारत में रहे हैं। यहाँ के लोग आज भी हैंडलूम से कपड़े बनाते हैं और ट्रेडिशनल पॉटरी करते हैं। उनकी भाषा, खाना और रहन सहन सब कुछ अलग है। कोणार्क गांव, ओडिशा का सूर्य गांव। ओडिशा में कोणार्क गांव है जो सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ की असली खासियत है यहाँ के कारीगरों की स्किल। यहाँ के लोग आज भी पत्थर की ऐसी नक्काशी करते हैं जो 13वीं सदी से चली आ रही है। यहाँ के क्राफ्ट्समैन जनरेशन से स्टोन कार्विंग की कला को प्रिजर्व कर रहे हैं। इन लोगों का जीवन सूर्य की वर्शिप के अराउंड रिवॉल्व करता है। यहाँ की औरतें आज भी ट्रेडिशनल संबलपुरी साड़ी पहनती है और एंशिएंट रेसिपी से खाना बनाती है। द्रास गांव, लद्दाख की यूनिक कल्चर। लद्दाख के द्रास गांव को भारत का साइबेरिया कहा जाता है। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -45 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ के लोग ड्रोकपा कम्युनिटी के हैं जो खुद को अलेक्जेंडर के सोल्जर्स का डिसेंडेंट मानते हैं। यहाँ की कल्चर पूरी तरह से अलग है। यहाँ के लोग आज भी ट्रेडिशनल वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो वे खुद बनाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के लोग पूरे साल में सिर्फ 3-4 महीने ही बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। बाकी समय बर्फ के कारण कट ऑफ रहते हैं। मंडला गांव, मध्य प्रदेश की ट्राइबल कल्चर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कई ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो आज भी जंगल में ट्रेडिशनल लाइफ जी रही हैं। यहाँ की बाइगर ट्राइब सबसे यूनिक है। यह के लोग आज भी हंटिंग और गैदरिंग से अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ के लोग पेड़ों पर घर बनाते हैं और नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि इनकी अपनी भाषा है, अपने गाने हैं और अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं जो बाकी भारत से बिल्कुल अलग है। लोंगवा गांव, नागालैंड की अनोखी व्यवस्था। नागालैंड में लोंगवा गांव एक बहुत ही यूनिक गांव है। ये गांव इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पर स्थित है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के विलेज चीफ का घर 2 देशों में बना हुआ है। उनका बेडरूम इंडिया में है और किचन म्यांमार में है। यहाँ के लोग दोनों कंट्रीज की सिटीजनशिप रखते हैं। यहाँ की कोन्याक ट्राइब के लोग आज भी ट्रेडिशनल हेड हंटिंग प्रैक्टिसेस की मेमोरी को प्रिजर्व करते हैं। यहाँ के बुजुर्गों के फेस पर ट्रेडिशनल टैटूज हैं जो उनकी ब्रेवरी को शो करते हैं। खिजिड्डा गांव, मिजोरम का इको फ्रेंडली गांव। मिजोरम में खिजिड्डा गांव एक मॉडल विलेज है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यहाँ के लोग मिजो ट्राइब के हैं। यहाँ का हर पर्सन कम्युनिटी गांव। खिजिड्डा गांव, मिजोरम का इको फ्रेंडली गांव। मिजोरम में खिजिड्डा गांव एक मॉडल विलेज है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यहाँ के लोग मिजो ट्राइब के हैं। यहाँ का हर पर्सन कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ के लोग ट्रेडिशनल बैम्बू हाउसेज में रहते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ कोई क्राइम नहीं होती। यहाँ के लोग आज भी बिना लॉक्स के घर छोड़कर जाते हैं। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रमोट करती है। मलाना गांव, हिमाचल का प्राचीन गांव। हिमाचल प्रदेश में मलाना गांव है जो खुद को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मानता है। यहाँ के लोग अपने आप को अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट्स बताते हैं। यहाँ का अपना पार्लियामेंट सिस्टम है जिसे जमलू देवता के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग आउटसाइडर्स को अपने घरों और टेम्पल्स को टच नहीं करने देते। यहाँ की अपनी करेंसी थी, अपने लॉज है और अपना जुडिशियल सिस्टम है। यहाँ के लोग आज भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने गाँव में घुसने नहीं देते। कुमाऊं, उत्तराखंड की वन संस्कृति। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग पेड़ और जंगल को देवता मानते हैं। यहाँ की चिपको मूवमेंट से पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। यहाँ के लोग आज भी पेड़ों को काटने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं और रिलीजियस सेरेमनीज करते हैं। यहाँ की औरतें ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाती हैं जिन्हें बेडू पाको कहते हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स पूरी तरह से नेचर के साथ कनेक्टेड हैं। शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र का अनोखा गांव। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर गांव में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ किसी भी घर में दरवाजे नहीं है। यहाँ के लोग शनि देव में इतना विश्वास रखते हैं कि वे मानते हैं कि यहाँ कोई चोरी नहीं हो सकती। सदियों से यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ है। यहाँ के बैंक्स में भी दरवाजे नहीं है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग आश्चर्य में रह जाते हैं कि कैसे आस्था और विश्वास से एक पूरी कम्युनिटी चल सकती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अनोखे गांव जहां आज भी हमारी प्राचीन संस्कृति जिंदा है। ये गांव हमें सिखाते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ हम अपनी जड़ों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इन गांवों में जाकर लगता है कि हम टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चले गए हैं। यहाँ के लोग हमें सिखाते हैं कि सिंपल लाइफ कितनी खुशियों से भरी हो सकती है। भारत की यह डाइवर्सिटी और कल्चरल रिचनेस हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इन ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना चाहिए और आने वाली जनरेशंस के लिए इन्हें बचाना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा गाँव आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो को निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल पीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।